से जुड़ी हुई। आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% घटा दिया है और 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। ईएमआई होम लोन से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरबीआई ने 6.5% से घटाकर इसे 6.25% किया है। तो एक बड़ी खबर आम लोगों के हितों के लिए और यहां पर मिडिल क्लास को एक डबल राहत मिलती हुई नजर आती है। तो आरबीआई ने 6.50% से घटाकर इसे 6.25% किया है रेपो रेट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो एक मिडिल क्लास को एक बड़ा सपोर्ट मिला है इस फैसले के बाद। मिडिल क्लास को डबल राहत मिली है, जहां रेपो रेट यानी कि रेपो दर में घटाया किया गया है। तो 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। तो एक तरफ 1 फरवरी को आए बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई थी, यानी 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं था। वहीं अब रेपो रेट कम कर दिया गया है। आरबीआई ने 6.50% से घटाकर 6.25% रेपो रेट कर दिया है और इसका सीधा असर आपकी ईएमआई और आप जो होम लोन आप दे रहे हैं उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये 5 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है। मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत है। याद होगा आपको, जिस दिन बजट आने वाला था उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यह बजट आने वाला मिडिल क्लास के लिए अच्छा हो, और मिडिल क्लास के लिए बजट भी अच्छा हुआ और उसके कुछ दिनों के भीतर अब यह बड़ी खबर। लेकिन ये करके दिखा रही है। अब कोई आदमी उनको देख के कहता जी मैं ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन पहले तो किसी ने भी नहीं दिया। आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? देखिए जी, अगर फर्जी वोट डाला होगा और चुनाव आयोग बिका होगा तो बीजेपी आएगी, नहीं तो केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। क्या लगता है आपको भाई? केजरीवाल सरकार। ऐसा क्यों? केजरीवाल ने काफ़ी जो है यहाँ पे काम करा है दिल्ली में, और जो है काफ़ी सुविधाएं दी हैं। आज के वक्त में हमारे स्कूलों की हालत, हम पहले मेरा बचपन था, मेरे फादर ने मुझे जो है सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया बल्कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था। पर आज मेरे फादर ही मेरे छोटे बहन भाइयों को जो है प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, और पढ़ भी रहे। मेरे दोनों बहन भाई छोटे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्राइवेट से बेहतर हैं। और जो है दिल्ली में आनी भी उसने काम करा है, तो आनी भी उसी की सरकार चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे आपने सुना होगा मौलाना साजिद रशीदी, उन्होंने भरोसा जताया भाजपा। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं लोमस इस वक्त और सबकी मिलीजुली राय है। लेकिन सीलमपुर की अगर बात करें, जो आप बता रहे हैं, वहां लोगों का जो रुझान है, लोग आम आदमी पार्टी के कामों की तारीफ करते दिख रहे हैं। वहीं जहां सागर हैं और जहां पर गणेश है, वहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। लेकिन कालका जी के लोगों का क्या कहना है, काजल से जान लेते हैं। काजल, बात करिएगा लोगों से, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी है कालका जी में और एग्जिट पोल जो है वो आ चुका है, लेकिन एग्जैक्ट पोल जो है वो अभी भी बाकी है। लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? देखिए, सरकार तो बीजेपी की आएगी, क्योंकि बदलाव मांगता हर व्यक्ति के बदलाव की स्थिति है। क्योंकि जो केजरीवाल ने अपने बयान दिए थे ना कि वो किसी बात पे खरा नहीं उतरा था, और अब पब्लिक जो है बदलाव चाह रही है और भाजपा की सरकार आएगी और फुल। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 60 सीटें आ रही हैं आम आदमी पार्टी। कितनी 60 सीटें आ रही हैं? वो तो शुरू से भी किसी बात पे खरा नहीं हो रहा। वो तो घटेगा पार्टी का अपना, वो तो राजस्व के लिए तो बोलेगा कि हम। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? कोई उसमें क्वेश्चन ही नहीं है, क्लीन स्वीप है बीजेपी की। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से इतिहास हमारी दूसरी तीसरी जनरेशन के बच्चे को याद रहेगा कि कोई कभी और कोई पार्टी थी, तो नो चॉइस। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि दुरुपयोग हो रहा है मशीनरी का, और अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है ईवीएम का। नहीं, बीजेपी की सरकार तो जो दुरुपयोग है उसको ठीक करेगी, और जो आम आदमी पार्टी ने सब करा है, जो लालच दिया है लोगों को, और जो जिस तरह से उन्होंने भ्रष्ट उनके नेता हैं, और क्या कहें, ऐसे लोग लायक ही नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बहुमत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि केजरीवाल भी कह रहे हैं कि काम तो दिल्ली में उन्होंने ही किया है। काम हम दिखा देते हैं, ये देख लीजिए कितना काम हुआ है। कैमरा घुमा के आप कैमरा देख लीजिए, गड्ढे ये वो देख लीजिए तो कितना काम हुआ है। गलियां देख लो जाके, 10 साल से वो हैं। कह रहे एक मौका और दे दीजिए। 10 साल से जो काम नहीं करवाए तो दोबारा क्या करेंगे? भ्रष्टाचार ही करेंगे ना। क्या लग रहा है
कि इस बार किसको मौका दे रहे हैं, बीजेपी को या फिर केजरीवाल को? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बीजेपी वही संभालेगा देश को, देश और राज्य को। क्यों अरविंद केजरीवाल दिल्ली को संभाल नहीं पाए? ये सब लालच वाला सरकार है, लालच सरकार है, इसको मत, ये बेकार है। रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाओ, अच्छा। वही संभालेगा इसको। ये राजधानी नहीं रह चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार ये कह रही है रमेश बिधूड़ी, और बीजेपी गाली गलौज पार्टी है। ऑल द बेस्ट रमेश बिधूड़ी, ऑल द बेस्ट, वही संभालेगा। हाँ, कोई नहीं संभाल सकता। जो प्रयागराज जो एक बार गया है, अगर असल का हिंदू होगा तो बता देगा कि हमको किसको देना है वोट। बताने की जरूरत किसी को नहीं है। जो एक बार प्रयागराज होकर आ गया है तो जी सनातन को लाना है। जी। अच्छा, ऐसा क्यों? सनातन को तो आम आदमी पार्टी भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पुजारियों को पैसे दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो 5,000 रुपया दे जी? रही है। आम आदमी पार्टी तो 5,000 मुल्लों को दे रही है पैसा। जो मुस्लिम है, जिनके वो मस्जिदों में जो बैठते हैं, उन्हें 5,000 रुपया दे रही है, लेकिन हिंदुओं को तो नहीं दे रही है। नहीं, पुजारियों के लिए भी उन्होंने ऐलान किया था। नहीं, ऐलान किया है, अभी तो दिया तो नहीं ना है उन्हें, लेकिन उन्होंने तो मुस्लिमों को दे रहा है। तो सरकार बनाएंगे तब ना पता चलेगा। सरकार तो बन ही रही। 10 साल से सरकार उन्हीं की नहीं है मैम, किसी और की तो है नहीं। कह तो रहे हैं उन्होंने काम किया, सड़कें साफ कर दी है, हॉस्पिटल, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है। सड़कें साफ है। यहाँ पे कालिका जी में कोई भी शिक्षा, कोई भी स्कूल बना है? क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही? बीजेपी की बनेगी जी। बीजेपी। आम आदमी बेकार है, ये फेकू सरकार है, ये बिचौलिया है। वादे जो हम करते हैं वो पूरा करते अब एक बताओ, आपके साथ हम रैली में बैठ जाएंगे तो हमसे सरकार बना लेंगे? ये तो पब्लिक गुमराह कर दिया, पब्लिक को लॉलीपॉप दे रहा है पब्लिक को कि हम ये कर दें वो कर दें। कुछ नहीं है, ये हैं। काम नहीं किया। बेकार है, ये कुछ नहीं किया है। बीजेपी काम नहीं करने देती। प्राइवेट में पढ़ा रहे, पैसे दे रहे हैं, बिजली का बिल 9 रुपया यूनिट दे रहे हैं, किस चीज़ का है? बिजली पानी फ्री है केजरीवाल तो ये नहीं है, ये फेकू सरकार है, ये निकम्मा है ये। हाँ, क्या लग रहा है अंकल, किसकी सरकार बना रहे हैं दिल्ली में? बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी जी। अच्छा, बीजेपी की ही सरकार क्यों? बीजेपी किसको सुधार लाएगी? क्यों? सुधार लाएगी? जी बिल्कुल, विश्वास है? विश्वास है जी, विश्वास है। केजरीवाल कह रहे एक मौका दे दीजिए, यमुना भी साफ कर। कितने बार मौका मिला है? 10 साल से मौका मिल रहा है। क्या लग रहा है एक और मौका दे रहे हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, अब मौका कहाँ, अब तो ईवीएम में बंद हो गया, कल जो है वोट खुलेंगे। अच्छा, ईवीएम कैसे बंद? मतलब कल वोटिंग पड़ गई, अब मौका क्या मिलेगा? अगली बार के लिए मांग रहे हैं तो मांग रहे हो। अच्छा, इस बार तो बंद हो। इस बार मौका नहीं दिया है जनता ने, इस बार मौका नहीं दिया है। क्या लग रहा है मौका दिया आम आदमी पार्टी को फिर से? नहीं, जय श्री राम सीधे, कुछ नहीं, कुछ बोल। जय श्री राम। हाँ, मोदी जी को बस। आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया क्या? बढ़िया काम नहीं किया, देखो ना, कुछ नहीं काम किया इसमें। अगर अच्छा काम आप अगर देख रहे हैं तो ये देख लीजिए, ये यहाँ के सीएम की सड़क है, 2 महीने पहले वो मुख्यमंत्री बनी, तो आप देखो, ये देख लो, ये लग रहा है इससे। बीजेपी काम नहीं करने देती है। अब ये तो बहाना है, काम क्यों नहीं? और आप लोग बने रहिए, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर है आम लोगों के हितों से जुड़ी हुई। आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% घटा दिया है, और 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। ईएमआई होम लोन से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरबीआई ने 6.5% से घटाकर इसे 6.25% किया है। तो एक बड़ी खबर आम लोगों के हितों के लिए, और यहां पर मिडिल क्लास को एक डबल राहत मिलती हुई नजर आती है। तो आरबीआई ने 6.50% से घटाकर इसे 6.25% किया है रेपो रेट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो एक मिडिल क्लास को एक बड़ा सपोर्ट मिला है इस फैसले के बाद। मिडिल क्लास को डबल राहत मिली है, जहां रेपो रेट यानी कि रेपो दर में घटाया किया गया है। तो 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। तो एक तरफ 1 फरवरी को आए बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई थी, यानी 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स